दाढ़ी पकड़ के न नोची जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि सरे बाजार पूरी दुनिया में खासकर यहाँ पर हमारी किसी बहन और बेटी की सरे बाजार इज्जत व आबरू तार तार न की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि बंबई के नचेड़ों की फजर की आजान से आंख न खुलती हो और आवाज और लाउड स्पीकर उतारने और घटाने का मसला लोकल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक न गूंजता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मस्जिद की वजू खाने की सील करने की नापाक कोशिशें न होती हो। लेकिन वारे कौम, लोग अजानों पे पाबंदी की सदाएं लगाते रहे, लोग हमारी दाढ़ियां नोचते रहे, लाउड स्पीकर उतारते रहे, हमारी बहन और बेटियों की इज्जत व आबरू तार तार करते रहे, और हम हैं अब भी लतीफा और दिल लगी सुनने को आते हैं जलसों में। खुदारा अब तो मिजाज बदल डालो। अब कोई चाहे वो मुकर्रिर हो, चाहे वो शायर हो या जलसे का नकीब हो, अगर अब मिंबर पे लतीफा सुनाए या कोई दिल लगी और किससे कहानी सुनाए, अदब से गिरेबान पकड़ना और उतार देना और कहना वो मौलाना अब तेरी रहनुमाई की जरूरत नहीं। अगर ऐसे रहबर है तो फिर रहजन की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाह में है। मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी, मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी। आज हालात ऐसे हैं, बद से बदतर हो गए हैं, और आज हम भी लड़कों के शादी में डीजे बजाते नजर आते हैं। याद रखो, कहीं किसी की बेटी की इज्जत लुटती है वो भी तेरी बेटी है, अगर किसी भाई की दाढ़ी नोची जाती है वो भी तेरा भाई है। इसलिए कि भाई का रिश्ता तो बाप बनाता है, लेकिन कलमे का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। इस रिश्ते से मजबूत रिश्ता न कल कोई था, न आज कोई है, न कयामत तक कोई हो सकता है। मुसलमानों खुदा बेदार हो जाओ, मुसलमानों अब तो होश के नाखून लो, अब तो दिल लगी और मसाक से निकल के आ जाओ, अब तो सपने और ख्वाब की जिंदगी तर्क कर दो और हकीकत का लिबादा पहन लो। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहता हूँ कि दुश्मन के मुकाबले में खड़े होना है, लेकिन हथियार नहीं उठाना है, हमें तलवार नहीं चलाना है, बंदूक और बारूद इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए कि मुसलमान और गैर कौमों में तो यही फर्क है। पूरी दुनिया के रहबर, पूरी दुनिया की सुपर पावर सरबराह आज करोड़ों मिलियन डॉलर इस बात पर खर्चा करते हैं कि कितना छोटा एटमी बम बनाया जाए ताकि जिस मुल्क में फेंका जाए पूरा मुल्क तबाह हो जाए। आज इन्हें कहो कि तुम्हारी सोच ये है कि तुम मिलियन डॉलर इस बात पे खर्चा करते हो कि कोई ऐसा बम बने कि पूरी दुनिया को मिटाया जाए। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो मदीने में बैठकर ये सोचते थे क्या बनाया जाए कि पूरी दुनिया को बचाया जाए, इंसानियत को बचाया जाए। तुम मिटाने की बात करते हो, मदीने का ताजदार बचाने। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अब जग गए हो, जग गए ना, जग गए ना, हाँ तैयार। ये उलमा सब मुझसे इल्म अमल में बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन अगर दुआ से नवाज दे तो इनका करम होगा, एहसान होगा। अब तर्जुमा कर दूं ना, बस यहाँ से शुरू करता हूँ। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, यही तो आयत पढ़ी थी ना, याद है? हाँ, तर्जुमा याद रखिएगा। कसम है महबूब के जमाने की इंसान घाटे में, कसम है महबूब के जमाने की इंसान घाटे में है। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है ना, अंदाजा करो हजरत हाफिज नईमुद्दीन साहब, अगर कोई मसला दरपेश हो, हमें कसम खाना पड़ जाए तो हम या तो मस्जिद की कसम या खुदा की किताब कुरान की कसम या खाने काबा या जाते खुदा की कसम खाते हैं। और अगर बहनों को कसम खाना पड़े तो अपनी औलाद की कसम खाते हैं। इसका मतलब है कि नजरिए इंसानियत ये है कि कसम खाई जाती है तो या तो बाअज़मत चीज की या सबसे प्यारी चीज की खाई जाती है, यही तो नजरिया है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, तुम्हें नबी मिला है तो ऐसा मिला है कि दुनियादार नहीं बल्कि पैदा करने वाला खुदा कहता है, महबूब कसम है उस जमाने की जिस घड़ी में तू पैदा हुआ है। अंदाजा करो, जिस नबी जो नबी जिस वक्त पैदा हो जाए उस वक्त का रुतबा इतना बुलंद होता है कि खालिके कायनात कहता है कसम है उस वक्त की जिस वक्त मेरा महबूब पैदा हुआ। बरेली का इमाम कहता है जब पैदा होने की वजह
वजह से वक्त का इतना रुतबा बुलंद, तो पैदा होने वाले मुस्तफा का दर्जा कितना बुलंद होगा, उनकी अजमत कितनी बुलंद। जमाने की इंसान घाटे में है, रब तेरे एक फरमान पर सरे तस्लीम कम है। रब तू खालिक है, हम मखलूक है, तू राज़िक है, हम मरज़ूक है, तू देने वाला है, हम लेने वाले हैं, तू पालने वाला है, रब हम पैदा पलने वाले हैं, तू पैदा करने वाला है, हम पैदा होने वाले हैं, तू हाकिम है मौला, हम महबूब है। तूने कह दिया कि इंसान घाटे में है, मौला हमारी क्या मजाल कि हम सर उठा सके, सरे तस्लीम खम है। लेकिन रब्बे करीम अहले इल्म की तवज्जो का तालिब, मौला हम इतना पूछना चाहते हैं अदबन कि रब्बे करीम ये बता दे कि नुकसान पे क्यों है, इंसान घाटे में क्यों है। इस गांव के लोग जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछ लो, अगर 25 साल पहले सर्दी के जमाने में 4 मेहमान इकट्ठा आ जाते तो रजाई भी पड़ोस से मांग के उड़ाना पड़ती थी, 4 भाई भी पड़ोसी से मांग के बिछाना पड़ती, गद्दे और तकिया भी लाना पड़ते थे। यह हाल था 25 साल पहले। लेकिन आज हाल क्या है, रजाई और गद्दे इतने हैं कि मकान छोटा पड़ गया है। रब्बे करीम कल मांग के मेहमानों को उड़ाने वाला आज पूरे बस्ती को उड़ाने की ताकत रखता है। अब तो तरक्की कर ली है। रब का कुरान कहता है वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, बंदे तू रजाइयों का अंबार लगा दे, लेकिन महबूब के जमाने की कसम तू घाटे में है। मैंने कहा मौला फिर तरक्की किस शय का नाम है। चचा बताओ ना इन नौजवानों को, 30 साल पहले जब मेहमान 2-4 इकट्ठा आते थे, मैं अपने हालात मौलाना मिफ्ता साहब बताऊं, मेरी माँ कहती थी बेटा जाओ गली में अपने साथियों के साथ खेलाओ। मैंने कहा माँ क्यों खेलाऊं, आज तो खाना अच्छा बना है, मेहमान आए हैं। कहा बेटा मेहमान 4 हैं, तू जानता है घर में कटोरी भी साबित 4 ही है, अगर सामने जाएगा ना बेटा तुझे भी बैठा लेंगे। गांव में भरम है हमारा, लोग हमें जमींदार समझते हैं, हमें मालदार समझते हैं, लेकिन बेटा घर के हालात तो तू जानता है। अगर मेहमानों ने कह दिया कि बैठ जाओ बेटा, एक कटोरी कम पड़ जाएगी, मुआशरे में नाक कटेगी, रुसवा हो जाएंगे, लोग मालदार समझते हैं, कहेंगे ये तो बनावटी था, हकीकत में गरीब है, 4 कटोरियां सलामत नहीं है। ये हाल हमारे घरों का था। लेकिन आज आप अंदाजा करो, कटोरियों और प्लेटों से वो 8 बाई 8 के बक्से भरे रखे हैं और अलग से ताड़ भरे रखे हैं। इतने बर्तन हमारे पास है मौला, कल रजाई हमारे पास न थी, कटोरियां और प्लेटें हमारे पास न थी मौला, फिर भी हम कामयाब थे। आज तो पूरा मकान सामान से भर दिया है। रब्बे करीम अब तो कामयाब हो गए हैं। रब फरमाता है नहीं बंदे, चाहे जितने बर्तन खरीद ले, चाहे जितनी रजाई और गद्दे बना ले, लेकिन महबूब के जमाने की कसम है तू घाटे में है। अच्छा बात क्या है, कल 4 रजाई 4 कटोरे मालूम है क्या होते थे हजरत, इसलिए कि कटोरी भी खरीदी जाती थी मेहनत के कमाई से, रजाई भी चचा भराना पड़ती थी, और कुर्सी लाना हो तो अपनी मेहनत की कमाई से लाना पड़ती थी। लेकिन अफसोस है अब बर्तन भी भीख में मिलते हैं, और सोफा और कुर्सी भी भीख में मिलते हैं, कटोरियां भी भीख में मिलती है, टीवी और फ्रिज भी भीख में मिलते हैं, रजाई और गद्दे भी भीख में मिलते हैं। तुम कहो मौलाना कैसे मिलते हैं, तो मैं कहूंगा अगर मस्जिद के बाहर जुमा को हजरत फट्टा बिछा के मांगा जाए तो भीख है, जुमरात को मजार के बाहर अगर चादर बिछा के मांगा जाए तो भीख है, और कंधे पे चादर लटका के दरवाजे मांगा जाए तो भीख है। और इसी तरह गरीब मुसलमान से अगर जहेज मांगा जाए तो भी भीख है। अरे क्यों किसी कलेजा छलनी करता है, किसी उम्मते मुस्तफा को क्यों उसका दिल दुखाता है। अगर मांगना है तो मुसलमान से ना मांग, रुक कर गुंबदे खजरा की तरफ और अहमदे मुख्तार से मांग ले। अगर उन्होंने दे दिया तो बिलाल को भी सुल्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई भी आए कहीं से आए कैसा आए, वो सबकी लाज रखते थे। अजीब जात थी, फाकों में जी रहे थे, मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखते थे।
सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आज हमारे यहाँ जो गिरावट का हाल है ना, इन नौजवानों से पूछो, जैसे ही जवानी के दहलीज पे आते ना, कहते मोटरसाइकिल क्या खरीदने की बात है, बस साल भर बाद तो सगाई होने वाली है। हमें लिखते पठान हो, लिखते अपने आगे सैयद हो, लिखते अपने आगे मिर्जा हो, लिखते अंसारी और मंसूरी हो, लिखते जुनैदी और राइन हो, लेकिन जब निकाह की बारी आती है तो पठान भी भिखारी है, शेख भी भिखारी है, अंसारी भी भिखारी है, राइन भी भिखारी है। अब तेवर बदलो, मिजाज बदलो और कहो हम भिखारी तो हैं लेकिन दुनियादारों के नहीं, अहमद मुख्तार के हैं, दरे परवरदिगार। आज क्या हाल है हमारे यहाँ? लोग रोज कहते मौलाना साहब आप लोग काम नहीं करते। मैंने कहा क्या बात है? का काशीराम कॉलोनी से फला महीने में 20 लड़कियां गैरों के साथ चली गई, कोर्ट मैरिज हो गया। बंबई का सर्वे देखा है, कई हजार गई हैं इस 9 साल में, 7 साल में। आखिर बात क्या है? बात अगर उन लड़कियों की, उनके माँ बाप की जहाँ तरबियत की कमी है, लड़कियों के सोच की कजीपन है, जहाँ उनकी नादानी है, वहीं उससे ज्यादा हमारे कौम के लालचियों की गलतियां हैं, हमारे कौम के भिखारियों की गलतियां हैं, हमारे नौजवानों की गलतियां हैं। इन्हें तो बगैर भीख के निकाह करना ही नहीं है। कितनी खूबसूरत पारसा बेटी हो, लेकिन जब तक आगे फॉर्च्यूनर और कोई मोटरसाइकिल न खड़ी हो, ये निकाह को तैयार नहीं होते हैं। कभी मेरे भाइयों तुमने सोचा है जब कोई गरीब मजदूर किसान आदमी किसी अमीर की शादी में आता है और जब खाना खा के उसकी बेटी का जहेज देखता है, बेचारा आया था खुशी खुशी, जब पलट के जाता है तो कदम लड़खड़ाते नजर आते हैं, पेशानी पे बलें पड़ जाती है। घर पहुंचता है, बेगम पूछती है जब गए थे तो खुश थे, बात क्या है? कोई इंतकाल हो गया है, कोई हादसा है? चेहरा बिल्कुल जर्द है, गमजदा हो। इतना कहना था वो मर्द बेचारा जो अब तक बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन बेगम ने जैसे ही पूछा तो आंखों से आंसू टपक पड़े, कलेजा छलनी हो गया। कहा बेगम क्या बताऊं, जवान बेटी का बाप जो हूँ, मैंने आज जहेज का जो अंबार देखा है, मैं डर रहा हूँ, रास्ते भर सिसकियां लेते आया हूँ कि मुझे तो 2 वक्त की रोटी कमाते बड़ी मुश्किल हो जाती है। बेटी 20 साल की हो रही है, बेगम जहेज का पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे कि नहीं होंगे? इसका निकाह कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा? ये मेरी बेटी भी डोली पे बैठेगी कि नहीं बैठेगी? बेगम परेशान हूँ। जब जवान बेटी ये बातें सुनती है, वो भी तड़प उठती है। मुसलमानों खुदारा, खुद तो शर्म करो, खुद तो गैरत पैदा करो, खुद तो नबी की अजमत का ख्याल रखो। आज अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में अहद करो, जब भी बेटे का रिश्ता करेंगे न हवेली देखेंगे, न छत और कोठी देखेंगे, न जमीन और पार्टी देखेंगे, बस ये देखेंगे कि नेक और पारसा है कि नहीं, कनीज़े फातिमा है कि नहीं, गरीब भी होगी अगर आ गई और नमाज़े फज्र में सजदे में सर रखा, खुदा तुझे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत। खुदारा मुसलमानों इन बातों का ख्याल रखो और बच्चियों की अच्छी तरह तरबियत करो। और आज पर्दे का हाल क्या है? तो सोचा है तुमने ये बेटियां क्यों जा रही हैं? अफसोस तो हजरत कभी कभी ये होता है कि जिनका हमने निकाह पढ़ाया है ना, दूसरी शादी में वही मिलते हैं और पकड़ के ले जाते, कहते हजरत देखिए ना निकाह पढ़ाया था, देखो बहू जम रही है कि नहीं जम रही है। ये हाल है। कहते ना भाभी कैसी लग रही है बताओ, हमसे तो बहू कहते ना बूढ़े आदमी, नौजवानों से तो भाभी कहते हैं। अरे कैसे शर्म और गैरत का जनाजा निकाल दिया है, अपनी बीबी की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहा है और दिखा के पूछता है कि बीबी जमती है कि नहीं जमती है। अल्लाह अकबर, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये गुलामे मुस्तफा का तरीका नहीं है। अभी तो नाव में लड़ाई होते होते एक दिन बची, मैं दरवाजे के बाहर मौलाना मिफ्ता साहब किबला खड़ा था, 3 औरतें 2 बच्चियां, एक की उम्र 16 साल होगी, 20-21 होगी, निकल रही थी। मैं दरवाजे पे खड़ा, नजर पड़ी तो हैरत हो गई मुझे। जो औरतें थी वो 70 के करीब थी और दोनों बेचारी बड़ी मोटी थी, नकाब पहने थी, और जो लड़कियां थी वो बगैर नकाब की थी। मैंने कहा क्या हाल है कौमे मुस्लिम का, जिनसे खतरा है या जिन्हें खतरा है, जिन्हें पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा जुल्फे बिखेरे हैं और जिन्हें खतरा नहीं है वो नकाब में ढकी चली जा रही है। और कहते हैं कि ये गैर मौलाना सब सता रहे हैं,
तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो। हम रमजान में 17 रोजे को अगर चप्पलों की जगह कपड़ा बांध के मैदाने बद्र में चले गए, तलवारों के मुकाबले में लकड़ियां लेके गए, हमारे पास न रसद थी, न खुराक थी, न हथियार थे, न फौजी ताकत थी, लेकिन अगर कुछ था तो इश्क़े मुस्तफा था, सजदे खुदा था। ये वो ताकत थी कि जब खड़े हुए दुश्मन के मुकाबले में तो रब ने फरिश्तों की जमात हमारी मदद को भेज दी है। आज क्यों नहीं जमात उतर रही है? इसलिए कि वो किरदार हमारा नहीं है, वो अखलाक हमारा नहीं है, वो मिजाज हमारा नहीं है। मुसलमानों, खुदारा अपने मिजाज को बदलो, अपने किरदार को बदलो, और यकीनन अगर तुम्हारा सर जिस तरह तुम्हारे अकाबिर का खुदा के हुजूर झुकता था, अगर आज भी झुकने लगे, कल भी जमाना मस्जिद के बाहर खड़ा था, आज भी खड़ा। लड़कियों का क्या हाल है पर्दे का? और आज अगर आप पर्दा करा दे, पूरी दुनिया चीखती है कि वो मुसलमान ने ना औरत को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया है, नकाब पहना दिया है। और आप भी मरूब हो जाते हो। बात तो ठीक ही कर रहे हैं। कभी एयर होस्टेस से पूछा है, एयर होस्टेस जो जहाज में चलती ना लड़कियां, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, कभी उनसे पूछा है कि उन्हें नकाब, उन्हें अपनी पसंद का जोड़ा क्यों नहीं पहनने दिया जाता है? आप सर्वे देख के देखना, ये उलमा है, पढ़े लिखे सब जानते हैं। जब जहाज की कंपनियां लड़कियों को रखती है ना जहाज के लिए, जिन्हें एयर होस्टेस कहा जाता, सबसे पहले इंटरव्यू में कहा जाता है कि तुम्हें चुस्त लिबास पहनना होगा, तुम्हें मेकअप करके रखना होगा, ढीला लिबास नहीं पहनोगी, काजल और फेस पाउडर लगा के रहना होगा। और जहाज में कितना बदतमीज सवार हो जाए, गंदे कमेंट करे, तुम्हारी तरफ इशारा करे, तुम बुरा ना मानना। क्या किसी ने आज तक मीडिया वाले ने आवाज उठाई कि जहाज की कंपनियां औरतों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है? नहीं, क्योंकि वो तो बाजार में बेचना चाहे थे। जब जहाज की लड़कियों को अपने पसंद का लिबास पहनने की इजाजत है, तो फिर मुसलमानों को भी नबी के पसंद का लिबास पहनने की इजाजत है। लेकिन क्या बताया जाए, हमारी कौम का एक बुजुर्ग थे, एक जगह हजरत पर्दे की बात चल रही थी, बहुत बूढ़े बैठे थे चाचा आपकी उम्र के, मौलाना बैठे थे, उलमा बैठे थे, जैसे आज बैठे हैं। किसी ने आयत पढ़ी का वइदा सालतुमुहुन्ना मतअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दा लाजिम है, नबी के अज़वाज के लिए कहा गया। किसी ने हदीस पढ़ी, बुजुर्ग बैठे थे, बहुत देर से सुन रहे थे। मैंने कहा चाचा आप क्यों नहीं बोलते हो, आप भी कुछ बोलो। तो कहा मौलाना मैं कोई आलिम नहीं हूँ कि कुरान पढ़ूं तर्जुमा करूं, हदीस पढ़ूं तर्जुमा करूं। मैंने कहा तजुर्बा तो है ना, आप क्या कहते हैं, तजुर्बा आपका क्या कहता है पर्दे के ताल्लुक से? तो चाचा ने कहा मौलाना हाँ तजुर्बे की बात करो तो ये कह सकता हूँ पर्दा लाजिम है। मैंने कहा चाचा इस नतीजे पे पहुंचे कैसे? तो कहते मौलाना तवज्जो से सुनना, मेरा एक पोता है 2.5-3 साल का, जब मैं अपने उम्र के लोगों के साथ बाहर बैठता हूँ और रात में पलट के जाता हूँ, सब सो जाए, लेकिन मेरा पोता इंतजार करता रहता है कि दादा आ रहे होंगे। बहू बाद में आती है, पोता दरवाजा पहले खोलता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते मैं 5 रुपए की टॉफी लेके जो जाता हूँ मौलाना, बाहर से चल के जाता हूँ, घुटने बुढ़ापे की वजह से दुखते हैं, कमर तकलीफ में रहती है, थका रहता हूँ, लेकिन जब पोता दरवाजा खोल के दादा कह के मेरे सीने पे चढ़ जाता है, सारे गम भूल जाता हूँ। जब वो दादा कहता है ना मौलाना, सारे दर्द भूल जाता हूँ, दिन भर की थकान भूल जाता हूँ। जब कंधे पे चढ़ के जुल्फें पकड़ता है, मेरे पेशानी को चूमता है, तो लगता है मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। बुजुर्गों ये किया करो, बहू तुम्हारी होगी, बेटा भी तुम्हारा होगा, बगैर तावीज के बहुत सारे झगड़े निपट जाएंगे। कभी पोतों को भी सीने से लगाया करो, यह दर्द का इलाज है, यह गम का इलाज है, लेके जाया करो, बच्चे इंतजार करेंगे। कहते मौलाना लेके जाता, पोता चढ़ता, सारे गम भूल जाता, उसके साथ कुछ देर खेलता, फिर वो अपनी माँ के पास में अपने बिस्तर में सो जाता। एक दिन रात में गया तो बाजार की दुकानें बंद हो गई थी, ठिलिया वाला जल्दी से जा रहा था, वो कंपट नहीं बिकती ठिलिया में बगैर पैकिंग के। कहते मैंने 2 रुपए की खरीद ली कि टॉफी नहीं मिल रही, दुकानें बंद है, यही ले जाऊं वरना पोता इंतजार करता
करता होगा। मैंने जैसे ही दस्तक दी, पोता दौड़ के आया, मेरे कंधे पे चढ़ा, दादा कह के चूमा। मैंने जेब से वो कंपट निकाली, दे दी। मेरे पोते ने हजरत देखा और कहते देखने के बाद बाहर फेंक दी। मैंने कहा बेटा 2 रुपए की लाया हूँ, ये रिस्के इलाही है, तूने बेहुरमती की है, इसे क्यों फेंक दिया? बेटा तू तो रोज खाता था, आज क्यों नहीं खा रहा है? उसने तारीख साथ जुमला बच्चे ने कहा था। कहता दादा ये खुली हुई कंपटे थी, इनमें ऊपर से कोई कागज या पन्नी नहीं चढ़ा था, इनमें पैकिंग नहीं थी। दादा ये ठिलिया वाला किसी नाले के करीब भी ठिलिया इसने लगाई होगी, कूड़े के ढेर के बगल में भी लगाए होगी, मक्खी उड़ के बैठी होगी, मच्छर आए होंगे, दादा इन पे बैठे होंगे, इनमें कीटाणु आ गए होंगे, जरासीम होंगे। दादा अगर खाऊंगा पेट खराब होगा। कहते मौलाना पता चल गया कि पर्दा लाजिम है। मैंने कहा वो कैसे? का 1 रुपए की कंपट अगर पैकेट से बाहर आ जाए तो जरासीम आते हैं, अगर कनीज़े फातिमा पर्दे से बाहर आ जाए तो शैतानी के जरासीम आते हैं, गंदगी के आते हैं, और अगर पैक हो जाए तो यहाँ भी इज्जत होती है और कल मैदान महशर में भी इज्जत। इसलिए मुसलमानों बेटियों को पर्दा कराया करो खुदारा। वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र। हमारे हालात ऐसे थे कि 4 कटोरियां घरों पे सलामत न थी, 2 रजाइयां घरों पे न थी, लेकिन आज अंबार लगा है। रब्बे करीम अब तो कामयाब हो गए हैं। रब का कुरान पलट के कहता है वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र। बंदे तू नाकाम है। मैंने कहा मौला मकान पक्का हमारा है, दुकान पक्की हमारी है, सामान ज्यादा हमारे पास है, फिर क्यों मौला नाकाम है? अल्लाह अकबर। मैं अपने हालात सुनाऊं। मैं उस घर से हजरत ताल्लुक रखता हूं जहां 1.5 साल पहले छत पड़ी है। मैंने पूरी जवानी और बचपना एक छप्पर के नीचे गुजारा है। बुंदेलखंड शहर कालपी से मेरा ताल्लुक है, देहात का रहने वाला हूँ। और जब छप्पर बरसात में नासूर हो जाता है, जब बरसात ज्यादा होती ना, मुझे आज भी याद है हजरत, जब बरसात ज्यादा होती मेरी माँ लिटाती ना और पानी टपकता तो कभी कभी उठा के सिरे लिटा देती ताकि यहाँ नहीं टपके, सो जाए बेटा। और जब और बरसात बढ़ती वहां टपकता तो माँ फिर पैतियाने ले आती, वहां भी टपकता। तो मुझे आज भी याद है, सोचना कभी तुम्हें भी याद आएगा। माँ अपनी चारपाई छोड़कर हजरत मेरे चारपाई पे आती, मुझे अपने आंचल में छुपा लेती, फटा दुपट्टा ऊपर से उड़ा लेती। और जब पानी और बरसता, कतरे टपकते, आज भी याद है कि बरसात के ठंडे कतरों के साथ माँ के गर्म आंसू भी मैंने बदन में टपकते देखे हैं। ऊपर से पानी टपकता, नीचे कीचड़ होता। पूरी रात करवट बदल के गुजारी है, जहाँ हाथ का पंखा भी ना मैसर हो। उस गरीब घर से हम और आप ताल्लुक रखते थे, लेकिन मुझ जैसे गरीब घर के गरीब आदमी के घर में भी हजरत अब कूलर नजर आता है। जहाँ कल कीचड़ होता था आज वहाँ संगे मरमर नजर आता है। मौला छप्पर से उठकर मैं पक्की हवेली पे आ गया हूँ। रब्बे करीम अब तो कामयाब हो। रब का कुरान कहता वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र। बंदे तू ताजमहल में भी रहने लगे, महबूब के जमाने की कसम तू अब भी घाटे में है। मैंने कहा मौला फिर तरक्की किसका नाम है, कामयाबी किस शे का नाम है? वक्त का वली कामिल मुफस्सिर आजम और फलसफा और मंतिक का माहिर जिसे इमाम राजी कहते हैं, वो खड़े होकर कहते हैं नादान बंदे धोखे में न रहना। सूरह असर का मतलब यह है कि कामयाबी न ज्यादा जहेज में है, कामयाबी न खेती बाड़ी में है, न बाग बागीचे में है, न हवेली और कोठी में है। मैंने कहा किसमें है? का लिबास भले फटा हो, लिबास भले पोसीदा हो, भले वो देवा में हो या कलियर में हो, कचौचा में हो या बरेली में हो, अगर सीने में इसके नबी हो और सजदे में सर झुका हो तो कामयाब वही है और कामयाब वही है। कामयाबी दौलत से नहीं मिलती, इश्क़े मुस्तफ़ा से मिलती है, इबादत खुदा से मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ कौन करता है? मैंने कहा रब्बे करीम का हर इंसान घाटे में है, तो रब खुद फरमाता है नहीं बंदे इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छा काम किया वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। मैं सुनाऊं आखिरी कड़ी।
गौसे आजम के दौर के एक मुहद्दिस है जिनका नाम मुहद्दिस इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में रहते हैं। कहते मुझे ना हजरत मकान बनवाना था, आजकल मकान बनवाने का दौर है ना, मजदूर लेने गया। कहते भीड़ लगी थी बाजार में, एक मजदूर तन्हा खड़ा था। मैंने कहा अल्लाह वाले काम करोगे? खड़े होके मुस्कुराने लगा। का मुहद्दिस खड़ा ही इस उम्मीद में हूँ कि काम मिल जाए तो वक्त की हलाल रोटी का इंतजाम हो जाए। आज हमारे यहाँ कहते बस दौलत है, हलाल आए कि हराम आए, दौलत आना चाहिए। और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमें पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ोगे, पहले पकड़ लो। कहते चले फिर काम करने। उस मजदूर ने कहा हुजूर चलता हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने अब्दुल कादिर जिलानी के रोजे की तरफ रुख किया और कहा वाह अब्दुल कादिर तेरे शहर का हाल क्या है? हर जगह तो मालिक शर्त लगाता है लेकिन बगदाद के मजदूर भी शर्त लगाया करते हैं। जब मजदूरों का रुतबा इतना बुलंद है तो फिर बगदाद के ताजदार अब्दुल कादिर का रुतबा कितना बुलंद होगा। का बताओ शर्तें क्या है? कहता है बगदाद में 4 दिनार मजदूरी है लेकिन मैं 3 दिनार लेता हूँ। एक कम कर दिया। का इससे अच्छा क्या हो सकता है, कम ले रहे हो। दूसरी शर्त बताओ। का आपका हर हुक्म मानूंगा लेकिन जब मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा आएगी फिर किसी की नहीं मानूंगा, मुअज्जिन की मानूंगा, इमाम की मानूंगा। क्या हम ऐसा करते हैं? हम प्रधान की माने, चौधरी की माने, जमींदार की माने, नहीं मानते हैं तो मुअज्जिन की नहीं मानते हैं। वो रोज पुकारता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। गफलत में सोने वालों नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन जगने के बाद भी सो जाते हैं और कहते हैं कि मौलाना कुछ करो कि कामयाब हो जाए। मौलाना को नहीं करना है, तुमसे कहूंगा कि वजू करो कि कामयाब हो जाओ, नमाज पढ़ो कि कामयाब हो जाओ, माँ की इज्जत करो कि कामयाब हो जाओ, लड़ाई झगड़े से तौबा करो और मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ कि कामयाब हो जाओ। मुसलमानों इन बातों पे अमल करना खुदा रहा। कहते मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेके गए। कहते काम करना जब शुरू किया तो मुझ जैसा काहिल मजदूर हजरत जितना 5 घंटे में काम करे ना उसने 2 घंटे में काम कर दिया। अच्छा आदमी का काम होता ना बताए रहता है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे बुनियाद खोद दे। दहलीज के पास मिट्टी खोदी, ऊंचा ढेर लगा दिया। इससे पहले के हटाता मस्जिद से मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदा लगा दी। उस मजदूर ने फौड़ा और जो तसला लिया था फेंका, कपड़े झाड़े मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मुहद्दिस इब्ने जौजी लिखते अपनी मलफूजात में, कहते मुझे तो शर्त पता थी, नहीं बोला। मेरा 8 साल का बच्चा था इतना। उन्होंने कहा कि चचा कहाँ जा रहे हो? आने जाने का रास्ता बंद हो गया। खुदारा मिट्टी हटा दे, नमाज पढ़ लेंगे, अभी अजान हुई, जमात में वक्त है। कहते मजदूर के तेवर बदल गए। कहा अल्लाह के बंदे तेरे बाप से शर्त हो गई, जब अजान हो जाए तो किसी की नहीं मानता। मुअज्जिन के सिवा गया, नमाज पढ़ के आया। कहते फिर काम शुरू कर दिया। अब तवज्जो रखना, मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं दोपहर का वक्त था, मेरे सामने खाना लग गया। मैंने रोटी तोड़ी और मुंह तक ले जाने वाला था नेवाला। ख्याल आया कि ये गरीब मजदूर है बेचारा, सवेरे से मेहनत कर रहा है, गरीब लग रहा है ज्यादा है। तो वक्त की रोटी का आटा भी बेचारे के पास न था, इसीलिए खाना लेके नहीं आया। चलो अपने साथ खिला लूं ताकि खिलाने का भी सवाब मिले। कहते मैंने कहा अल्लाह के बंदे खाना खा लो। इतना कहना था हजरत उसने सर झुका दिया, मजदूर का सर झुक गया। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते लिखते हैं, कहते मैंने सोचा कि गरीब है ना, इसका दिल जल्दी टूटता है, गरीबों का दिल बड़ा नाजुक होता है। खुदारा उन पर जुल्म करने से बचा करो, उन्हें कभी रुसवा न किया करो। एक आह तबाह कर देती है सल्तनतों को, एक आह गरीब की ना बादशाहत उजाड़ देती है, याद रखना। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो फिरौन और नमरूद और शद्दाद का हश्र देख ले, उससे बदतर जालिमों का इंशाअल्लाह कल भी खुदा ने किया था, आज भी खुदा हमारा करेगा। वो मुंतकिम हकीकी है, तुम्हें सिर्फ सुन्नत पे अमल करना है। कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के बंदे खाना खा ले तो रोने लगा। मैंने कहा रो क्यों रहा है? अगर गरीब है तो क्या बात है, हम तो गुलाम हैं, नबी आका होकर शिकम में पत्थर बांधे नजर आते हैं, तू रोता क्यों है? कहते चीख निकल गई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे खा ले, पैसा नहीं काटूंगा। क्यों नहीं खा रहा है? इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा मिजाज ये है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। इतना कहना था कि चीखने
लगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, न मजदूरी काटूंगा न कुछ कहूंगा, क्यों नहीं खा रहा है? उस मजदूर ने सर उठाया, कहा मुहद्दिस न गुर्बत ने रुलाया है न पैसे ने रुलाया है। कहा फिर क्यों रो रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो? तो कहता है मैं रोजा रख के काम करने आया हूँ। हमारे कौम के मजदूरों का हाल ये था, वो पत्थर भी तोड़ते तो रोजा रख के तोड़ते, और तुम रमजान में बहाना बनाते हो, 2-4 टेबलेट के पत्ते रखते हो, डेट एक्सपायर सिरप और बोतलें रखते हो, और रिश्तेदारों को दिखाते हो, इन उलमा को दिखाते हो। हजरत इसलिए रोजा नहीं है। देखिए ना ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है। ये पूछ क्या कल मैं जब कब्र में तुझे उतारा जाएगा और जब नकीरैन आएंगे, क्या उनकी जगह सलाम सवाल करने मौलाना मिफ्ता साहब आएंगे? क्या ये हाफिज नईमुद्दीन साहब आएंगे, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन या सलमान साहब के बुलाएंगे? जो इनसे बच रहा है, याद रख जिस खुदा के लिए रोजा रखता है वो खुदा जाहिर में भी जानता है और बातिन को भी जानता है। ये बहाने बनाना छोड़ और रोजा रखना शुरू कर दे। अगर तूने दुआ कर दी इंशाअल्लाह रोजा भी कबूल होगा और तेरा रुतबा भी बुलंद हो जाएगा। मुसलमान को तो खुदा का खौफ कर। ये हाल हमारा है। कहते 2-3 दिन काम करने गायब हो गया। मैं पता करने गया कि क्यों नहीं आ रहा। पड़ोसी से पूछा कि जो यहाँ खड़ा होता था कहाँ है? कहा हुजूर बिस्तरे मर्ग पे लेटा है, आखिरी सांसें ले रहा है। कहते मैं पता पूछ के गया, कहा कब्रिस्तान के किनारे झोपड़ी है। मैं गया, दरवाजा हजरत बंद था। कहते मैंने दस्तक दी, आवाज नहीं थी। अंदर से मजदूर ने कहा मुहद्दिस दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कहते मैं अंदर गया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैंने ना आवाज दी ना कोई कासिद भेजा, तुझे पता कैसे चला कि दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ? उसने जो जुमला कहा था वो दिल हिलाने के लिए काफी है। मजदूर ने कहा हजरत मैं गरीब आदमी हूँ और जब गुर्बत आ जाए तो सगा भाई भी रिश्ता तोड़ लेता है। जब आदमी गरीब हो जाए तो महल्ले वाले पहचानना बंद कर देते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर कौन आएगा? मैं समझ गया या तो मुहद्दिस इब्ने जौजी आए होंगे या मस्जिद का इमाम आया होगा। यही हाल है हमारा। और कहते हो कि बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ेंगे। बैठे न मुहद्दिस इब्ने जौजी, उसने कहा हुजूर आप नहीं आए थे, बड़ा बेचैन था, आप आ गए तो जान में जान आ गई। कहा बात क्या है? कहता आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। हजरत यहाँ कुछ लोग तो मस्जिदों में बैठे हैं, पहले तो किताब लेके बैठते थे, अब कुछ इमाम तराजू लेके बैठे हैं। जैसे ही मुक्तदी पहुंचता है ना, इमाम साहब तौलते हैं, नबी को ये पता था ये नहीं पता था। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ना आयतें पढ़ता हूँ ना हदीस, मैं सीधा सा जुमला पूछता हूँ इमाम साहब आप ये बता दो, आप जो तौल रहे हो ना नबी को क्या पता था क्या नहीं पता था? क्या आप थे क्या जब नबी को खुदा दे रहा था? कहा ना हजरत हम नहीं थे। मैंने कहा अब्बा होंगे, उन्होंने बताया होगा। कहा नहीं हजरत अब्बा भी नहीं थे। मैंने कहा दादा तो जरूर होंगे तेरे जब खुदा नबी को दे रहा होगा। कहा हजरत दादा कैसे होंगे जब आदम भी नहीं थे? कुन तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का खमीर तैयार हो रहा था। मैंने कहा फिर तराजू क्यों रखते हो? किताब रखो, इसलिए कि क्या मिला और नबी ने क्या सीखा ये देने वाला खुदा जाने, ये लेने वाले मुस्तफा जाने। हम तो वो जाने जो बरेली के इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। कहते जेब में हाथ डाला और हजरत अंगूठी निकाली हीरे की और कहा कि हजरत आप नहीं आए थे, बेचैन था, ये अंगूठी रखिए, जब इंतकाल हो जाए तो गुस्ल आप दीजिएगा, जनाजे की नमाज आप पढ़ाइएगा और कब्र के हवाले कर दीजिएगा। और उसके बाद हारून रशीद जो बगदाद का खलीफा है ना, उसके पास जाइएगा, ये अमानत दे दीजिएगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने दफन किया, खड़े हो गए चौराहे पे। हारून रशीद की सवारी गुजरी, आवाज दी कौन अमीर सुनता है, इमामों की कौन आप सुनता है, तो बादशाह कैसे सुनेगा? कहा हारून रशीद सुन लो, अमानत है। इतना सुनना तो शाही सवारी से उतर के आया और कहा क्या अमानत है मुहद्दिस? जब अंगूठी निकाल के दी तो हारून रशीद ने कहा मुहद्दिस इब्ने जौजी इसका मालिक कहाँ है? जिस नौजवान के पास ये अंगूठी थी वो कहाँ है? मुहद्दिस ने कहा आज इसको दफना के आ रहा हूँ, इन हाथों से कब्र के हवाले करके आ रहा हूँ। बगदाद का खलीफा हारून रशीद दहाड़े मार के रोने लगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने पूछा हारून रशीद एक गरीब मजदूर के लिए इतना तड़पना, इतना बिलकना, आखिर तेरा
मेरा रिश्ता क्या था? वो तो बेयारो मददगार झोपड़ी पे रहने वाला गरीब मजदूर था। हारून रशीद ने कहा था, ओ मुहद्दिस तूने गलत समझा है, न वो गरीब था, न मजदूर था, न बेयारो मददगार था। का कौन था? का तुम्हारे सामने जो बगदाद का खलीफा हारून रशीद खड़ा है, उसका छोटा बेटा था। उसे हवेली और कोठी नहीं, आमिना के लाल की सुन्नत पसंद आ गई और सब कुछ तर्क करके उसने गुर्बत अपना ली है। ये हमारे बुजुर्गों का तभी जमाना हमारे कदमों पे सर झुकाता था। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने की, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक, और जिन्होंने कुरान सीखा और सिखाया, व तवासौ बिस्सब्र, और मुसीबत में सब्र का दामन थामा, वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरी गुफ्तगू पे सबसे पहले मुझे, उसके बाद जलसा कराने वाले और जलसे में आकर सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे साथ दिल की गहराई से रब की बारगाह में तौबा करें और पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ें आप, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।